दरभंगा एम्स की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन फिर से शुरू करने जा रही है पद यात्रा, यानी सोभन में जहां एम्स बनेगा उसको लेकर के उसके आसपास के इलाकों के तमाम लोगों को जुड़ेगी। अब सोभन पे जो एम्स है उसकी तैयारी शहर से लेकर गांव तक, दिल्ली तक भी नजर आएगी। इंडिया गठबंधन ने फैसला कर लिया है। एम्स का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, एम्स का मुद्दा जारी है। बताते चले, महागठबंधन जो दरभंगा में स्थित है वो एम्स को लेकर के आने वाले नवंबर में 6, 7, 8 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। सोभन के आसपास के जो गांव है वहां पर एम्स को लेकर के जन जन घर घर तक आंदोलन छेड़ रहे हैं। उदय शंकर यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनसे एक बात भी करेंगे कि दरभंगा जिला में तो एम्स को लेकर सब आंदोलन कर रहे हैं। एनओसी तो केंद्र सरकार देने की बात इनकी पार्टी कर रही है, इंडिया अलायंस कर रही है, क्यों नहीं दिल्ली में जाकर ये धरना दे रहे हैं। आप यहाँ पे 6, 7 अगला महीना प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या है इस प्रोग्राम का मतलब क्या? देखिए, कल इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ था। दरभंगा के जितने भी ये जिला के अध्यक्ष हैं, जिसमें जदयू, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और माले के हमारे सभी साथी थे, तो उसमें यह सार्वजनिक तौर पर यह निर्णय लिया गया है जो हम लोग 4, 5 और 6 को सोभन के अगल बगल और इस महानगर में पद यात्रा कर लोगों से जनसंपर्क करेंगे और केंद्र सरकार का जो दोहरा नीति है, जो एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दास मोदी जी बोल रहे हैं जो एम्स बन गया, दूसरी तरफ उनके सांसद यह नाटक कर रहे हैं जो आप जो है सो मिट्टी भराओ और तब एम्स बनाओ। तो आप जानते हैं बिना रजिस्ट्री के कोई किसी जमीन पर जाता है क्या? नहीं जाएगा और वो भरा लेगा। तो आप यह जानते हैं जो बिहार सरकार ने इसका भराईकरण करने के लिए, इस जमीन को समतल बनाने के लिए 8 सेक्टर में टेंडर भी कर दिया और 309 करोड़ रुपया जो होता है वह मिट्टीकरण के लिए वह बजट भी दे दिया गया। तो अब यह एनओसी कौन देंगे? भारत सरकार, जो प्रधानमंत्री बोला एम्स बन के तैयार हो गया और वह एक एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे झूठे प्रधानमंत्री और बड़का झूठा पार्टी का हम लोग घर घर जाके 4, 5 और 6 को हम लोग पदयात्रा कर हम लोग बताने का काम करेंगे और उनका पोल खोलेंगे। दूसरी है जो 7 तारीख को 7/11 को हम लोग ये सत्याग्रह करेंगे। कमिश्नर को उसका ये देंगे ज्ञापन, और ज्ञापन देने के बाद तीसरी भी माने बहुत सारा इस एम्स को लेके आंदोलन के लिए हम लोगों ने बहुत सारा रणनीति किया है, जो पार्ट बाय पार्ट करके और दरभंगा को एम्स बनाने में हम लोग आंदोलन के माध्यम अपना योगदान देंगे। क्या लगता है कि दरभंगा में एम्स की एक मुद्दा है, पूरा शहर गड्ढों से भर गया है? नहीं, उसमें हम लोगों का ये है, देखिए उसमें हम लोगों का ये है एम्स के साथ हम लोग उसमें ये जोड़े हैं जो जितना भी ये ओवर ब्रिज है, जो क्या कहते हैं, शहर के एंट्री में लोगों को 40 से 50 मिनट का समय गुमती पे लगता है। और दरभंगा एक साइड को अगर छोड़ दीजिए आप ये सोभन बाईपास को, तो दरभंगा एंट्री में तीनों तरफ से आपको गुमती पड़ता है, जिस गुमती को पार करने में लोगों को 50 से 60 मिनट, सवा घंटा लग जाता है। तो इससे हमारे जो माता बहनें बीमार पड़ती है उसको भी असुविधा होता है, शहर में जाम का स्थिति है। तो ये सब काम करना है केंद्र सरकार को। ऐसी काम से वंचित रखते हुए और विकास का नारा देने वाले
तो एक ही बड़का झूठा पार्टी है। एम्स का मुद्दा सब उठा है, लेकिन एक जो भवन है डीएमसी सुपर स्पेशलिस्ट बिल्डिंग, कई वर्षों से वो इनकम्प्लीट जैसा बन के चुका है। 2019-20 में उसका हैंड ओवर होना था। नहीं तो डीएमसीएच के लिए तो बिहार सरकार ने भारी बजट दिया है। वो तो अलग है, एक 4 वो बड़े बिल्डिंग बन के तैयार सुपर स्पेशलिस्ट, अगर वो भी चालू हो जाता है, रनिंग हो जाता है, तो शायद जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल है वो ठप भी पड़ सकते हैं, क्योंकि वो गरीबों के लिए वरदान भी साबित है। एम्स तो है ही है, सुपर वरदान होगा, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट में कहीं ना कहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार भी तो उसके लिए राज्य सरकार तो डीएमसीएच के लिए बड़ी बजट दी है और वह बहुत जल्द ही इसका भी उद्घाटन होगा। तेजस्वी यादव माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम साहब इसका उद्घाटन करेंगे। सुपर स्पेशलिस्ट के लिए उनसे बात करेंगे, जो भी बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए। जी जी, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द। ये थे हमारे साथ उदय शंकर यादव जी, जिन्होंने बताया कि सोभन में जो एम्स है और उसके आसपास के जो गांव है, उन गांव से लेकर के पूरे शहर में एक जनसंपर्क करेंगे कि दरभंगा एम्स को केंद्र सरकार किस तरीके से रोक रही है। जिस केंद्र सरकार के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि दरभंगा में एम्स बन गया, इलाज चल रहा है, जिसको अड़े हाथों विपक्ष ने लिया। उसके बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आनंद फानन में कहा कि एम्स बनेगा वहीं पे, अगर राज्य सरकार मिट्टी करके भरा करके दे दे। उन्होंने कुछ दिनों के लिए वहां पे आमरण अनशन भी किया, केंद्र सरकार के कई मंत्री आके उन्होंने अनशन तोड़ा। अब इंडिया अलायंस गठबंधन एम्स को लेकर के जनसंपर्क करेगी कि केंद्र सरकार किस लिए इसे रोक रही है। जरूर देखिएगा 4, 5, 6, 7 और लगातार उदय शंकर यादव इंडिया अलायंस महागठबंधन दरभंगा से लीडिंग करते रहेंगे। एम्स के साथ साथ फ्लाईओवर, सुपर स्पेशलिस्ट और डीएमसीएच अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के बने रहिए। बिहार एक्टिविस्ट न्यूज के साथ खबर को देखने के बाद कमेंट्स पे जरूर अपनी राय जरा लिखा, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हर सोशल मीडिया पे नजर रखती है।